बड़ी खबर आपको बता दें कि आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को अपने लद्दाख दौरे को लेकर ब्रीफ किया है, क्योंकि कल दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। बहुत देर तक ये बातचीत चली है। हालांकि ये निकलकर सामने आया है कि ये पूरी बातचीत सकारात्मक रही। तो विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बता दिया गया था कि चीन ने जो किया वो दोनों देशों के बीच के हुए समझौते का उल्लंघन है, और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर चीनी सेना वहां पर मौजूद रहेगी तो यहां से भी भारतीय सैनिकों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। अब इसी को लेकर हालात कैसे हैं? गालवान वैली में लगातार यह कहा जा रहा था कि जो चीनी सैनिक है वहीं बैठे हुए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसको लेकर अब समीक्षा की जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, कल भी बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में और ये निकलकर सामने आया है कि सकारात्मक ये बातचीत रही और थोड़ा सा पीछे जरूर हटे हैं चीनी सैनिक। आज रक्षा मंत्री से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, ब्रीफ किया है। क्या खबर निकलकर आ पा रही है? डिटेल आप साझा करें। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे से लौटे हैं और जिस तरीके से अब बैठकों के दौर शुरू हुए हैं, इसमें जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, वो लद्दाख का दौरा करके लौटे हैं, 2 दिवसीय दौरा, और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की, रणनीतिक तौर पर सामरिक हितों को लेकर अहम बैठकें की हैं, और उसके बाद आज उनकी मुलाकात यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण है, जबकि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और लगातार अलग अलग मिलीजुली खबरें आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि चीन की सेना पीछे हट गई, दूसरी तरफ खबरें आती हैं दूसरा मोर्चा खोल दिया। तो अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार भारत सरकार गति दे रही है, लगातार वो समीक्षा कर रही है। एक तरफ वार्ता के दौर उसने साफ कर दिया कि बातचीत वो खत्म नहीं होगी, यानी बातचीत अपनी जगह, लेकिन सैन्य तैयारियां भी उसकी जारी रहेंगी, और इसीलिए इस पूरे बॉर्डर पर हालात पर LAC पर निगरानी करने के बाद जब सेना अध्यक्ष दिल्ली लौटते हैं तब उनकी रक्षा मंत्री से मुलाकात हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण मुलाकात ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आगे की रणनीतिक और सामरिक रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। लिहाजा रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री जो रसिया का दौरा करके लौटे हैं, इसके अलावा वो जो फीडबैक ले रहे हैं सेना प्रमुख के साथ, उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार ब्रीफिंग चल रही है, अलग अलग जो दिशा निर्देश है संबंधित वो दिए जा रहे हैं। प्रदीप जी, इस समय हर चीज को लिंक करने की जरूरत है और वो दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर रक्षा मंत्री हाल ही में रूस का दौरा करके लौटे हैं, और रूस हमारा एक बहुत अच्छा हमेशा से दोस्त रहा है, भारत की हमेशा से उसने मदद की है, और चाइना से दूरी थोड़ी थोड़ी नजर आई है। हम इधर देखते हैं कि जो सेना प्रमुख है वो अभी हाल ही में लौटे हैं सीमा का दौरा करके। चाइना की हरकत हम लगातार देख ही रहे हैं कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो ये दिखा रही है कि एक तरफ तो टेबल पर आकर बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ लगातार बंकर बना रहा है, अपने हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है, सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रणनीति, जो साझा रणनीति होती है, हर चीज को लिंक करके, वो शायद कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है नॉर्थ एवेन्यू, हम कहेंगे नॉर्थ ब्लॉक की तरफ। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से राजनाथ सिंह लौटे हैं रूस से, और उसके बाद वो उस हालात से रूबरू कराएंगे। इसके बीच रूस दौरे की जानकारी के साथ साथ LAC बॉर्डर पर जो जमीनी स्थिति है उससे वो रूबरू कराएंगे, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया है। साथ ही हथियारों की जो अहम सौदे हैं उनको लेकर भी चर्चा होने की खबर है, और रूस ने भरोसा दिया है भारत को कि वो समय से पहले ही मिसाइल, हथियार और जरूरी सामान मुहैया करा देगा। तो S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है काफी महत्वपूर्ण है, ये समय से पहले भारत को मिलता है, तो वो अपनी सुरक्षा को और सुदृढ़ कर पाएगा। लिहाजा उस पर नजरें लगी हैं। अलग अलग जो समझौते हुए हैं, भारतीय लड़ाकू विमान, उनके जो पार्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जो साजो सामान होता है उसको भी समय से पहले मुहैया करा दिया जाए, इस तरह का अनुरोध किया गया है। और यही वजह है कि चीन के साथ तनाव, उस पर नजरें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर भी भारत लगातार समीक्षा कर रहा है, और जहाँ कोई कमोबेशी नजर आ रही है उसको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले पर कोई कोताही ना बरती जाए, और इसीलिए लगातार सेना प्रमुखों के साथ भी मुलाकात हो रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।